करनाल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारक समिति की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 14 मामलों पर चर्चा की गई, जिनमें कई पुराने और नए मामले शामिल थे। समीक्षा के दौरान 9 मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल शिकायत सुनना नहीं, बल्कि समय सीमा के भीतर उसका समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। खाद उपलब्धता को लेकर मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही खाद की कालाबाजारी कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर निगरानी रखने की बात कही। प्राकृतिक खेती को लेकर मंत्री ने किसानों से नई तकनीकों और कम लागत वाली खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती भविष्य में किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। धान खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मंडियों में जियो फेंसिंग सिस्टम लागू करने की बात भी कही। इसके तहत डिजिटल रिकॉर्डिंग और वाहन प्रवेश व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, समिति सदस्य और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 पेंडिंग है, 9 सॉल्व। लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और 7 रुपए रेट बढ़ चुका है और सीजन है किसानों का, उसके साथ महंगाई भी काफी बढ़ गई है। देखिए, डीजल की जहाँ से डीजल आता है ना, वहाँ पर लड़ाई झगड़े का बना हुआ है। जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो रेट ठीक हो जाएंगे। अभी जो सप्लाई है उसमें थोड़ी दिक्कत थी। डिमांड होती है, सप्लाई डिमांड पे रेट चलता है। कंपनियां जो है काफी प्रयास कर रही हैं कि दिक्कत ना आए। इसके साथ अगला जो यूरिया है, जहाँ डीएपी की उसकी भी कमी की बात सामने आ रही है। वैसे डीएपी यूरिया की कमी तो आने नहीं देंगे, क्योंकि हम मैनेजमेंट करेंगे सिस्टम से। खाद खेत के लिए है, खेत को खाद देंगे। और मैं समझता हूँ कि तो 3 तरह की है। रासायनिक है, जिसमें खाद, दवाई, पेस्टिसाइड होता है ये। दूसरा जैविक खेती है, जिसमें गोबर के केंचुए से खाद बनता है। एक है प्राकृतिक खेती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती बड़ी सस्ती है और बड़ी लाभकारी है। एक देसी गाय से हम 20 एकड़ की खेती कर सकते हैं उसकी, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो समझने की जरूरत है। एक 100 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु हैं जो खेत को लाभ देते हैं। वो हम ड्राम के माध्यम से जीवामृत तैयार कर लेते हैं और फिर अपने ट्यूबवेल के पानी में उसको मिक्स करने से हमारे को बड़ा लाभ होता है। ये प्राकृतिक खेती को समझने की जरूरत है। इसमें पैसे की खर्च नहीं है, इसमें किसान को फायदा है। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के अंदर है, देवर आचार्य जी हैं जो गवर्नमेंट जी हैं गुजरात के, वो खेती कर रहे हैं टॉप टू टॉप। और बहुत सारे उसको सीख के किसानों ने भी बहुत संख्या में इसको शुरू कर दिया। इससे खाद की जरूरत नहीं। दान घोटाला हुआ था, उसमें कल भी कोई एफआईआर दर्ज हुई, पहले भी हुए, कुछ अधिकारियों को कल गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, उसी काम के लिए हम इस बार हमने प्रबंध किया है। अभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे, हमने जियो फेंसिंग सिस्टम मंडी के अंदर चालू किया। मंडी के अंदर आके ही उसका गेट पास कटेगा और उसका सारा रिकॉर्ड उसमें खुलेगा। बाकी घर बैठे जो काम हो जाता था पहले, वो नहीं होगा। सरकार इसको दूर करेगी, लेकिन जो पहले से जिन्होंने गड़बड़ की है उस पर कार्रवाई। इससे आपके कुछ क्षेत्र में मामला सामने आया कि गेहूं को धुआ जा रहा है कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा। गेहूं के ऊपर पानी छिड़काव किया जा रहा था, खेतों के ऊपर। कोई अगर करेगा ऐसा, वो उस पर कार्रवाई होगी। कोई अगर ऐसी गलती करता है सबसे बुरी चाहिए। ये तो जिस दिन पहले दिन से शुरू कर दिया था कि डीजल का हमने मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। आपने भी करना चाहिए, हमने भी करना चाहिए, सबने करना चाहिए, ताकि हम अपने किसान के लिए, अपने फैक्ट्रियों के लिए डीजल को बचा के रखें। और ये कोई ज्यादा झगड़ा नहीं चलेगा तो फॉलो जल्दी हो जाए, तेल बहुत सस्ता हो जाए, जल्दी हो जाए।